आजमगढ़ समाजवादी पार्टी कार्यालय आजमगढ़ पर कांशीराम की जयंती में भाग लेने आए मजदूर सभा के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप कुमार सहाय निवासी ग्राम राजी देवारा करखिया सिंघीगढ़ थाना रौना पार्क की कार्यालय के नीचे पूरब तरफ गाड़ी फॉर्च्यूनर खड़ी थी। गाड़ी पर पार्टी का झंडा लगा था और पीछे स्टिकर लगा था। प्रदीप कुमार सहाय कार्यक्रम समाप्त होने के बाद नीचे गए तो देखा कि गाड़ी के आगे का शीशा पीट पीट कर तोड़ दिया गया है। सपा के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने बताया कि यह साजिश राजनीतिक व सामाजिक विरोधियों की है। प्रदीप कुमार सहाय दलित समाज के वरिष्ठ नेता हैं और यह घटना दलित समाज के होने के नाते डरा धमका कर राजनीतिक छोड़ने के लिए साजिश की गई है। इस संबंध में पुलिस को रिपोर्ट की गई है। यदि इस घटना का पर्दाफाश नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी आंदोलन के लिए बाध्य होगी। नमस्कार, मैं हूं जून कश्यप। हम लोग आजमगढ़ जिले के सगड़ी विधानसभा में अराजी देवारा करखिया सिंघीगढ़ में मौजूद हैं और इस बीच हमारे साथ राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी के मजदूर सभा के प्रदीप सहाय जी हमारे साथ मौजूद हैं। और कल माननीय कांशीराम साहब की जयंती जिले पे मनाई जा रही थी, जिसमें शरीक होने के लिए गए थे और इनके फॉर्च्यूनर का कल शीशा तोड़ दिया गया। इससे मैं इनसे जानकारी लेंगे कि कल आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटी हैं। क्या नाम पड़ेगा सर? जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार सहाय है और मैं समाजवादी पार्टी के मजदूर सभा से मैं एक राष्ट्रीय सचिव पद पर नामित हूं। और कल जैसा कि आपको पता है माननीय साहब की जयंती थी, माननीय कांशीराम साहब की जयंती में हम सब लोग वहां गए थे। उस जयंती को मनाने के लिए गोष्ठी रखी गई थी सपा कार्यालय आजमगढ़ पर। तो जहां आपने देखा होगा कि कार्यालय दूसरी मंजिल पर है, तो हम गाड़ी खड़ी करके दूसरी मंजिल पर जब गए, कार्यक्रम जब ख़त्म हुआ, जिस समय हम नीचे आते हैं तो देखते हैं हमारी गाड़ी का कोई शीशा तोड़ दिया है। और ये जो घटना की गई है ये जानबूझकर की गई घटना है, राजनीतिक द्वेष निकाला गया है। क्योंकि जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं उनको ये लगा कि ये छोटी बिरादरी एक दलित समाज का होकर इस तरीके की गाड़ी लेके कैसे चल सकता है। और ये मेरा मानना बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मेरी गाड़ी के आगे भी बहुत सारी गाड़ियाँ थीं और पीछे भी बहुत सारी गाड़ियाँ थीं। देख के मेरी गाड़ी पे स्टिकर लगा हुआ है, चिन्हित करके मेरी गाड़ी को तोड़ा गया है। क्या स्टिकर लगा था आपकी गाड़ी पे? मेरी गाड़ी पे पीछे स्टिकर में लिखा हुआ है मिशन 2027 विधानसभा सगड़ी। तो समाजवादी पार्टी का कार्यालय तो बीच शहर में है। जी। ऐसे में घटना हो जाना कैसा? हाँ, ये बहुत निंदनीय बात है। एक सोचने वाली बात है कि शहर के बीचों बीच जहाँ एक तरफ विकास भवन है, एक तरफ जो है डीएम साहब का कार्यालय है, कलेक्ट्रेट है और बहुत सारे ऐसे सरकारी दफ्तर हैं, नेहरू हाल पीछे है। मतलब देखा जाए तो एक तरह से प्रशासनिक जगह में बीचों बीच उसके इस तरीके की घटना को अंजाम देना एक सोचने वाली बात है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ये बोलते हैं कि मेरा जो ये प्रदेश है ये दंगा मुक्त है, अपराध मुक्त है। किस तरीके से आप मानेंगे कि अपराध मुक्त है? जब दिन के उजाले में ऐसी घटना को अंजाम दिया जा सकता है तो मैं इस बात को कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करूंगा कि ये दंगाइयों का राज चल रहा है। यहाँ प्रशासन बिल्कुल ढीला पड़ा हुआ है और अगर प्रशासन टाइट होता तो इस तरीके की घटना को अंजाम कोई भी अपराधी नहीं दे सकता था। सर, आप एक दलित नेता हैं और दलितों के लिए लगातार चलने का काम करते हैं रात दिन। तो क्या लगता है कि ऐसे में अगर शीशा तोड़ दिया जाता है, मनुवादियों की सोच रही हो कि शीशा तोड़ दिया जाएगा तो हो सकता है कि आप बैक हो जाएं? जो दंगाई है और जो अपराध करने वाले घटिया काम किया है वो अपने दिन में ही गाड़ी का शीशा तोड़ा जाता है, तो शासन प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं आप? देखिए, शासन से तो यही उम्मीद करता हूं कि इन अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि दिन के उजाले में 3 बजे 4 बजे के बीच की घटना, दो से 3:30 के बीच की घटना है। तो कल को अगर रात हो, अंधेरा हो या कोहरा हो, ऐसे में ये अपराधी तत्व
जो आपराधिक तत्व हैं ये आके मेरी गाड़ी के ऊपर हमला कर दें और मुझे जान से मार दें, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ और इस देश के, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ। ये अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे काम को, जिसने ऐसे काम को अंजाम दिया है उसको पकड़े और जल्द से जल्द कठोर से कठोर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बड़ा सवाल ये है कि लगभग कांशीराम साहब की जयंती लगभग सभी लोग मना रहे थे जिले पे, लगभग सैकड़ों हजारों गाड़ियां वहां खड़ी थी। कैसे आपको पता चला कि केवल आप ही की गाड़ी का वहां शीशा टूटता है और भी गाड़ियां तमाम आगे पीछे लगी रही होंगी, लेकिन उनका कुछ नुकसान नहीं होता जी, वो जान के मंशा से किया गया है और एक राजनीतिक द्वेष और एक जातीय विचारधारा के तहत किया गया है, क्योंकि उनको ये समझ में आया कि ये छोटी बिरादरी का है और मेरी गाड़ी के पीछे स्टिकर लगा है, नाम लिखा हुआ है साहब साहब, वो चिन्हित करके मेरी गाड़ी को तोड़ा है। जिसने भी ऐसा काम किया है वो कहीं ना कहीं मेरे मनोबल को तोड़ना चाहा है, लेकिन मैं बिल्कुल भी डरने वाला नहीं हूँ और ना ही मेरा मनोबल कम हुआ है इस घटना से। तो क्या लगता है इस समय 27 में क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी? 27 में देखिए, अगर माननीय जी का आशीर्वाद रहा तो 2027 में सगड़ी से मैं विधानसभा लड़ूंगा। तो देख सकते हैं कि तमाम लगातार प्रदीप सहाय जो गरीब मजलूमों की आवाज़ बन करके उभरते रहते हैं, ऐसे में कल माननीय कांशीराम साहब की जयंती मनाने आजमगढ़ गए थे और इनके गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया है। शासन द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। देखते हैं कि कब तक कार्रवाई की जाती है। आप हमारे साथ